नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत में महाराजा गजसी तक अध्ययन कर लिया था। गजसी के बाद 1787 में बीकानेर का शासक बनता है महाराजा सूरज सिंह। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा महाराजा सूरज सिंह। महाराजा सूरज सिंह और साथियों, सूरज सिंह है वो बीकानेर का शासक बनता है 1787 में और 1828 तक बीकानेर का शासक रहता है। तो साथियों, 1787 ईस्वी में महाराजा गजसी की मृत्यु के बाद बीकानेर का शासक बना महाराजा सूरज सिंह, जो 1787 में बीकानेर का शासक बनता है और 1828 ईस्वी तक बीकानेर का शासक रहता है। अब साथियों, सूरज सिंह के काल की घटना है 1805 ईस्वी की। और 1805 ईस्वी में क्या हुआ? तो साथियों, सूरज सिंह ने 1805 ईस्वी में बटनेर पर आक्रमण किया। बटनेर पर आक्रमण। और साथियों, इस समय बटनेर का किलेदार था जप्ता सिंह। बटनेर का किलेदार कौन था? जप्ता सिंह। और साथियों, जो सूरज सिंह है वो बटनेर पर अधिकार कर लेते हैं। सूरज सिंह ने बटनेर पर अधिकार कर लिया। बटनेर पर अधिकार कर लिया। लेकिन साथियों, सूरज सिंह ने जब बटनेर पर आक्रमण किया, इस समय सूरज सिंह की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो साथियों, लिखना सूरज सिंह की सूरज सिंह की सेना का नेतृत्व अमरचंद सुराण द्वारा किया गया। तो साथियों, सूरज सिंह वो 1805 ईस्वी में बटनेर पर आक्रमण करता है। इस समय बटनेर का किलेदार था जप्ता सिंह और सूरज सिंह वो बटनेर पर अधिकार कर लेता है। लेकिन सूरज सिंह ने 1805 ईस्वी में बटनेर पर आक्रमण किया। उस समय सूरज सिंह की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो साथियों, सूरज सिंह की सेना का नेतृत्व अमरचंद सुराण कर रहा था। और साथियों, 1805 ईस्वी में सूरज सिंह ने जब बटनेर पर अधिकार किया, इस दिन जो वार है वो मंगलवार था। तो लिखना, इस दिन मंगलवार होने के कारण बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया।
तो साथियों 1805 ईस्वी में सूरज सिंह ने जब बटनेर पर अधिकार किया तो इस दिन वार है वो मंगलवार था और मंगलवार है वो हनुमान जी का वार होता है, तो बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया। तो साथियों जो सूरज सिंह है वो बीकानेर का शासक 1787 ईस्वी में बनते हैं और 1828 तक बीकानेर का शासक रहते हैं। फिर सूरज सिंह के काल की घटना है 1805 ईस्वी की, और 1805 ईस्वी में सूरज सिंह ने बटनेर पर आक्रमण किया। इस समय बटनेर का किलेदार था जब्ता सिंह और सूरज सिंह वो बटनेर पर अधिकार कर लेते। सूरज सिंह की सेना का नेतृत्व अमरचंद सुराण द्वारा किया गया और साथियों इस दिन मंगलवार था तो बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया। अब साथियों 1807 ईस्वी में घिंगोली का युद्ध होता है, तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो। अब साथियों महाराजा सूरज सिंह के काल में 1807 ईस्वी में घिंगोली का युद्ध हुआ, जो कृष्णा कुमारी विवाद के कारण हुआ। और जो कृष्णा कुमारी विवाद है वो 3 रियासतों के मध्य हुआ, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर रियासत के मध्य। लेकिन साथियों सूरज सिंह की यहां से क्या बात निकल कर आती है, तो लिखना 1807 में और 1807 में घिंगोली का युद्ध होता है। और साथियों इस घिंगोली के युद्ध में सूरज सिंह ने आमेर की जगत सिंह सेकंड की सहायता की, जगत सिंह सेकंड की सहायता की। फिर साथियों अगली डेट आती है 1814 और 1814 में सूरज सिंह वो चूरू पर आक्रमण करता है। और साथियों इस समय चूरू का शासक था, चूरू का शासक कौन था, तो चूरू का शासक था शिवजी राम। जिसका नाम सयोजी भी मिलता है। और साथियों इसी समय चूरू के किले से, लिखना इसी समय चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गए। फिर साथियों लिखना 1818 और 1818 में क्या हुआ, तो 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि। लेकिन साथियों जो संधि पर हस्ताक्षर किए थे वो किए थे बीकानेर की ओर से। काशीनाथ ओझा ने हस्ताक्षर किए। फिर साथियों 1828 ईस्वी में सूरज सिंह की मृत्यु हो जाती है।
तो साथियों 1807 ईस्वी में घिंगोली का युद्ध होता है, जो 3 रियासत के मध्य हुआ, मारवाड़, मेवाड़ और आमेर रियासत के बीच। और ये जो घिंगोली का युद्ध है ये कृष्णा कुमारी विवाद के कारण हुआ। जो कृष्ण है वो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। तो साथियों हमने मारवाड़ रियासत में भी इस घिंगोली के युद्ध की चर्चा की थी। आमेर रियासत पढ़ेंगे तो जगत सिंह सेकंड के समय में आपको बता दूंगा, और मेवाड़ रियासत पढ़ेंगे तो महाराणा भीम सिंह के समय भी इस घिंगोली के युद्ध की डिटेल्स के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन हमें यहाँ इतना ही ध्यान रखना है कि 1807 ईस्वी में घिंगोली के युद्ध में सूरज सिंह ने आमेर के जगत सिंह सेकंड की सहायता की। फिर साथियों 1814 ईस्वी में सूरज सिंह है वो चूरू पर आक्रमण करता है, और इस समय चूरू का शासक था शिवजी राम, जिसे सयोजी भी कहा जाता है, और सयोजी भी नाम मिलता है कुछ किताबों में। तो साथियों इसी समय चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गए थे। जो सूरज सिंह है वो बाहर से गोले बारूद फेंक रहे थे और किले के अंदर से भी गोले बारूद आ रहे थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चूरू के किले में गोले और बारूद की कमी आ गई। तो जो सेठ थे उन्होंने चांदी दे दी सैनिकों को और कहा इसके गोले बनाकर दागो। तो चूरू के किले से जो चांदी के गोले दागे गए, तो जो बीकानेर के सैनिक हैं वो ये देखकर अचंभित रह गए कि चूरू के किले से चांदी के गोले आ रहे हैं। और साथियों ये इतिहास में फेमस हो गया कि चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गई। फिर साथियों 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली, और जो बीकानेर की ओर से संधि पर हस्ताक्षर किए थे वो काशीनाथ ओझा ने किए थे। फिर साथियों 1828 ईस्वी में सूरज सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो साथियों पहली घटना है सूरज सिंह के काल की 1805 ईस्वी की। 1805 ईस्वी में सूरज सिंह ने बटनेर पर आक्रमण किया और बटनेर पर अधिकार कर लिया। बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया। फिर साथियों 1807 ईस्वी में घिंगोली के युद्ध में आमेर के जगत सिंह सेकंड की सहायता की। फिर साथियों 1814 ईस्वी में चूरू पर आक्रमण किया, और इस समय चूरू का शासक था शिवजी राम। कई किताबों में इसका नाम सयोजी भी मिलता है। और साथियों इसी समय चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गए थे। फिर साथियों 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। बीकानेर की ओर से काशीनाथ ओझा ने संधि पर हस्ताक्षर किए। फिर 1828 ईस्वी में सूरज सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब साथियों सूरज सिंह का एक पॉइंट और है, दीप कुमरी। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो। तो साथियों 1828 ईस्वी में सूरज सिंह की मृत्यु हो जाती है, और सूरज सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनता है रतन सिंह। लेकिन साथियों सूरज सिंह का एक पॉइंट और है, दीप कुंवरी। और साथियों दीप कुंवरी कौन थी तो लिखना, दीप कुंवरी। और साथियों ये दीप कुंवरी है सूरज सिंह के पुत्र। सूरज सिंह के पुत्र मोती सिंह की पत्नी थी। लेकिन साथियों यहां से इंपॉर्टेंट जो बात निकल कर आती है वो है बीकानेर रियासत की। बीकानेर रियासत की अंतिम सती। तो साथियों जो दीप कुंवरी है वो सूरज सिंह के पुत्र मोती सिंह की पत्नी थी और बीकानेर रियासत की अंतिम सती है। लेकिन साथियों राजस्थान की प्रथम सती कौन है तो नोट पॉइंट लगा के लिखना। राजस्थान की प्रथम सती। और राजस्थान की प्रथम सती कौन है तो राजस्थान की प्रथम सती है संपत कंवर, वाइफ ऑफ
सेनापति राणू का। फिर साथियों राजस्थान की अंतिम सती, राजस्थान की अंतिम सती। और राजस्थान की अंतिम सती कौन है? तो राजस्थान की अंतिम सती है रूप कंवर, वाइफ ऑफ मालसी शेखावत। और रूप कंवर है वो सती कब हुई? तो साथियों रूप कंवर सती हुई 4 सितंबर 1987 को। देवराड़ा गांव सिक्कर में। तो साथियों दीप कुंवरी है वो सूरज सिंह के पुत्र मोती सिंह की पत्नी थी और बीकानेर रियासत की अंतिम सती है। और साथियों राजस्थान की प्रथम सती है संपत कंवर जो सेनापति राणूका की पत्नी थी। और साथियों राजस्थान की अंतिम सती है रूप कंवर जो मालसी शेखावत की पत्नी थी। और साथियों ये जो रूप कंवर है ये 4 सितंबर 1987 को सती हुई देवराड़ा गांव सिक्कर के अंदर। तो साथियों एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर हम चर्चा करते हैं रतन सिंह की। अब साथियों 1828 ईस्वी में सूरज सिंह की मृत्यु हो जाती है और सूरज सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनता है रतन सिंह। तो साथियों बात करें रतन सिंह की तो लिखना रतन सिंह का शासनकाल साथियों रतन सिंह का शासनकाल था 1828 ईस्वी से 1851 ईस्वी तक। तो साथियों महाराजा सूरज सिंह के बाद 1828 ईस्वी में बीकानेर का शासक बनता है महाराजा रतन सिंह जो 1828 ईस्वी में शासक बना और 1851 ईस्वी तक बीकानेर का शासक रहते हैं। फिर साथियों रतन सिंह के काल की घटना है 1829 ईस्वी की, 1829 की। और 1829 में देखो क्या हुआ, तो 1829 में वासपणी का युद्ध हुआ और यह वासपणी का युद्ध 2 रियासत के मध्य हुआ। बीकानेर रियासत और जैसलमेर रियासत। और साथियों इस वासपणी के युद्ध में जैसलमेर रियासत विजय हुई। लेकिन साथियों इनका जो मनमुटाव था, तनाव था, वो चल रहा था। फिर 1834 ईस्वी में, तो लिखना 1834 में मेवाड़ की महाराणा जवान सिंह ने समझौता कराया। महाराणा जवान सिंह ने समझौता कराया।
तो साथियों रतन सिंह के काल में 1829 ईस्वी में वासपणी का युद्ध हुआ, जो दो रियासत के मध्य होता है, बीकानेर रियासत और जैसलमेर रियासत। इस वासपणी के युद्ध में जैसलमेर रियासत विजय होती है, लेकिन साथियों इनका जो मनमुटाव था, तनाव था, वो चल रहा था। तो 1834 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा जवान सिंह ने इनका समझौता करवाया। फिर साथियों 1836 रतन सिंह के काल की अगली घटना कब की है? 1836 की। और देखो 1836 में क्या हुआ। तो साथियों 1836 ईस्वी में गया नामक स्थान है बिहार में, और इस गया नामक स्थान पर रतन सिंह ने राजपूत शासकों को संगठित करके कन्यावध न करने की आण दिलाई। और साथियों आण होती है शपथ। फिर साथियों 1844 ईस्वी में रतन सिंह वो बीकानेर रियासत लौटते हैं। तो ये रियासत लौटते ही लिखना रतन सिंह ने अपनी रियासत में कन्यावध न करने की आण जारी करवाई। तो साथियों 1836 ईस्वी में गया नामक स्थान है बिहार में। तो रतन सिंह ने गया नामक स्थान बिहार में सभी राजपूत शासकों को संगठित करके कन्यावध न करने की आण दिलाई। आण होती है शपथ। फिर साथियों 1844 ईस्वी में ये जो रतन सिंह है ये बीकानेर रियासत लौटता है। तो रतन सिंह ने बीकानेर रियासत लौटते ही अपनी रियासत में कन्यावध न करने की आण जारी करवाई। तो साथियों महाराजा सूरज सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनता है रतन सिंह। रतन सिंह शासक बना 1828 ईस्वी में और 1851 ईस्वी तक बीकानेर का शासक रहते हैं। फिर रतन सिंह के काल की घटना 1829 ईस्वी की, और 1829 ईस्वी में वासपणी का युद्ध हुआ, जो बीकानेर रियासत और जैसलमेर रियासत के मध्य हुआ। इस वासपणी के युद्ध में जैसलमेर रियासत विजय हुई, लेकिन इनका जो मनमुटाव था, तनाव था, वो चल रहा था। तो 1834 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा जवान सिंह ने इनका समझौता करवाया। फिर 1836 ईस्वी में गया नामक स्थान बिहार में सभी राजपूत शासकों को संगठित करके कन्यावध न करने की आण दिलाई। आण का मतलब शपथ। फिर साथियों 1844 ईस्वी में रतन सिंह रियासत लौटे, तो अपनी रियासत में कन्यावध न करने की आण जारी करवाई। अब साथियों रतन सिंह के 3 दरबारी विद्वान थे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो। अब साथियों बात करें रतन सिंह के दरबारी विद्वान की, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो साथियों लिखना रतन सिंह ने, अगला पॉइंट लिखना रतन सिंह ने बीकानेर में
रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया? फिर साथियों 1851 ईस्वी में रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। और साथियों बात करें इनके दरबारी विद्वान की, तो इनके 3 दरबारी विद्वान थे। दरबारी विद्वान, और इनके दरबारी विद्वान थे बिट्ठू बोमा, सागरदान और दयाल दास। तो साथियों रतन सिंह ने बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। फिर 1851 ईस्वी में रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है और रतन सिंह के 3 दरबारी विद्वान थे बिट्ठू बोमा, सागरदान और दयाल दास। और साथियों ये जो दयाल दास है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब साथियों बात करें इनकी रचनाओं की, तो देखो बिट्ठू बोमा की रचना है रतन विलास। फिर साथियों सागरदान की रचना है रतन रूपक। और साथियों दयाल दास की रचना है दयालरी ख्यात। और साथियों ये जो दयालरी ख्यात है ये राजस्थान की अंतिम ख्यात है, तो लिखना राजस्थान की अंतिम ख्यात। फिर साथियों लिखना बीकानेर, बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ राजवंश की जानकारी। तो साथियों रतन सिंह के जो दरबारी विद्वान थे बिट्ठू बोमा की रचना रतन विलास, फिर सागरदान की रचना रतन रूपक और दयाल दास की रचना दयालरी ख्यात जो राजस्थान की अंतिम ख्यात है। और राजस्थान की प्रथम ख्यात कौन सी है? तो साथियों राजस्थान की प्रथम ख्यात है नैणसीरी ख्यात जो मुणोत नैण सिंह ने लिखी थी। और मुणोत नैण सिंह है वो जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान था, और जो ये दयाल दास है ये रतन सिंह का दरबारी विद्वान था। और दयाल दास की रचना है दयालरी ख्यात जो राजस्थान की अंतिम ख्यात है। और साथियों इस दयालरी ख्यात में बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है। तो साथियों रतन सिंह ने बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया और फिर 1851 में रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। और रतन सिंह के 3 दरबारी विद्वान थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों पहला दरबारी विद्वान है बिट्ठू बोमा जिनकी रचना है रतन विलास, फिर सागरदान जिसकी रचना है रतन रूपक, और तीसरा दरबारी विद्वान है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दयाल दास जिसकी रचना है दयालरी ख्यात। और साथियों ये राजस्थान की अंतिम ख्यात है। राजस्थान की प्रथम ख्यात है नैणसीरी ख्यात जो मुणोत नैण सिंह ने लिखी थी। मुणोत नैण सिंह वो जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान था। और जो दयाल दास है यह रतन सिंह का दरबारी विद्वान था और दयाल दास ने लिखी दयालरी ख्यात जो राजस्थान की अंतिम ख्यात है। और इस दयालरी ख्यात में बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है। अब साथियों रतन सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनता है सरदार सिंह। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो।
तो साथियों 1851 ईस्वी में रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है और रतन सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनता है महाराजा सरदार सिंह। सरदार सिंह शासक बना 1851 ईस्वी में और 1872 तक बीकानेर का शासक रहता है। तो साथियों लिखना महाराजा सरदार सिंह। महाराजा सरदार सिंह और सरदार सिंह का शासनकाल है 1851 से 1872 तक। तो साथियों 1851 में रतन सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर का शासक बना सरदार सिंह, जो 1851 में बीकानेर का शासक बनता है और 1872 तक बीकानेर का शासक रहता है। और साथियों बात करें सरदार सिंह की तो लिखना दिवालिया। दिवालिया संबंधित और फिर साथियों दूसरा है विवाह और मृत्यु भोज। विवाह और मृत्यु भोज। विवाह और मृत्यु भोज में फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची पर रोक, ये 2 कानून बनाए सरदार सिंह ने। फिर साथियों 1854 और 1854 में सरदार सिंह ने क्या किया? तो साथियों 1854 में सरदार सिंह ने 2 काम किए। एक तो सती प्रथा और दूसरा समाधि प्रथा। सती प्रथा और समाधि प्रथा पर रोक लगाई। तो साथियों सरदार सिंह वो शासक बना 1851 में और 1872 तक बीकानेर का शासक रहा। और सरदार सिंह ने शासक बनते ही विवाह एंड मृत्यु भोज में फिजूल खर्ची रोक और दिवालिया संबंधित कानून बनाए। और सरदार सिंह ने तो इतना तक कह दिया था कि लापसी बनेगी और विवाह के अवसर पर 100 रुपये खर्च किए जाएंगे। जो गरीब आदमी है वो अपनी बेटियों की शादी करने में घबराए नहीं, वरना जो गरीब आदमी है वो रईसों के फिजूल खर्चे देखकर घबरा जाते हैं और वो अपने बेटियों को हत्या कर देते हैं, कन्यावध कर देते हैं। तो ये सरदार सिंह इसने कानून बना दिया और विवाह और मृत्यु भोज में फिजूल खर्ची पर रोक लगा दी और कहा कि सिर्फ लापसी बनेगी और जो विवाह के अवसर में 100 रुपये खर्च किए जाएंगे। फिर साथियों 1854 में सती प्रथा और समाधि प्रथा पर रोक लगा दी। फिर साथियों 1857 और 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। तो देखो 1857 में लिखना 1857 की क्रांति के समय शासक। फिर साथियों लिखना राजस्थान का, राजस्थान की एकमात्र शासक। जिन्होंने अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की।
फिर साथियों लिखना इसार, सिरसा, बाडलू तक जाकर अंग्रेजों की सहायता की। फिर साथियों लिखना अंग्रेजों ने खुश होकर, अंग्रेजों ने खुश होकर टीबी के 41 गांव दान में दिए। तो साथियों 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक था सरदार सिंह, और साथियों शासकों ने अंग्रेजों की सहायता की थी, लेकिन किसी शासक ने अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता नहीं की। लेकिन सरदार सिंह वो अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अपनी रियासत से बाहर चला गया था। बंदा हरियाणा पंजाब तक जाकर अंग्रेजों की सहायता की। तो साथियों राजस्थान का एकमात्र शासक जिन्होंने अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की, हिसार, सिरसा, बाड़लू तक चले गए थे अंग्रेजों की सहायता करने के लिए। अब साथियों अंग्रेज हैं वो खुश तो होंगे ही, तो अंग्रेजों ने खुश होकर इस सरदार सिंह को टीबी के 41 गांव दान में दिए। हनुमानगढ़ के आसपास के जो क्षेत्र के गांव थे वो। तो साथियों महाराजा सरदार सिंह है वो 1851 से 1872 तक बीकानेर के शासक रहे। और साथियों इन्होंने शासक बनते ही दिवालिया संबंधित और विवाह और मृत्यु भोज में फिजूल खर्ची रोक कानून बना दिए। फिर साथियों 1854 में सती प्रथा और समाधि प्रथा पर रोक लगा दी। फिर 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक सरदार सिंह थे। तो ये राजस्थान के एकमात्र शासक है जिन्होंने अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की। सिरसा, हिसार और बाड़लू तक जाकर अंग्रेजों की सहायता की। और साथियों अंग्रेजों ने खुश होकर इस सरदार सिंह को 41 गांव, टीबी के 41 गांव दान दिए जो हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र के गांव हैं। तो साथियों एक बार यहां तक क्लियर करो। तो साथियों अब बात करें सरदार सिंह की। तो सरदार सिंह ने राजलवाड़ा नामक स्थान पर अपने नाम से एक कस्बा बसाया, सरदार शहर कस्बा। तो साथियों लिखना 1868 में 1868 ईस्वी में अंग्रेजी एजेंसी की स्थापना। और साथियों इसका मुख्यालय रखा था सुजानगढ़। फिर साथियों 1872 में इस सरदार सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इस सरदार सिंह की निसंतान मृत्यु होती है। जब सरदार सिंह की मृत्यु हुई तो इनके कोई भी संतान नहीं थी। फिर साथियों नोट पॉइंट लगा के लिखना, रसिक शिरोमणि, रसिक शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। फिर साथियों अगला नोट पॉइंट लगाना,
और लिखना राजलवाड़ा नामक स्थान पर। राजलवाड़ा नामक स्थान पर सरदार शहर कस्बा बसाया। सरदार शहर कस्बा बसाया। तो साथियों 1868 में बीकानेर में अंग्रेजी एजेंसी की स्थापना कर दी जाती है और इसका मुख्यालय रखा सुजानगढ़ को। फिर 1872 ईस्वी में सरदार सिंह की मृत्यु हो जाती है और सरदार सिंह की मृत्यु वो निसंतान हुई। जब सरदार सिंह की 1872 में मृत्यु होती है तो इनके कोई संतान नहीं थी। फिर साथियों सरदार सिंह ने रसिक शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया और राजलवाड़ा नामक स्थान पर सरदार शहर कस्बा बसाया। तो साथियों जो सरदार सिंह उन्होंने अपने नाम पर राजलवाड़ा नामक स्थान पर एक कस्बा बसाया था, सरदार शहर कस्बा। लेकिन साथियों 1872 ईस्वी में सरदार सिंह की निसंतान मृत्यु होती है। लेकिन इनके बाद बीकानेर का अगला शासक बनता है डूंगर सिंह। तो ये डूंगर सिंह कौन था? तो साथियों जो डूंगर सिंह है वो इस सरदार सिंह का एक कुटुंबी था, लाल सिंह का पुत्र था। कुटुंबी का मतलब जो परिवार का होता है। तो इस सरदार सिंह का एक कुटुंबी था लाल सिंह, इसके परिवार का व्यक्ति था लाल सिंह और उस लाल सिंह का पुत्र था डूंगर सिंह। तो साथियों एक बार आप यहां तक क्लियर करो। अब साथियों 1872 ईस्वी में सरदार सिंह की निसंतान मृत्यु होने के बाद बीकानेर का शासक बनता है डूंगर सिंह, जो सरदार सिंह के कुटुंबी लाल सिंह का पुत्र था। कुटुंबी का मतलब होता है परिवार का व्यक्ति। तो जो लाल सिंह वो सरदार सिंह के परिवार का व्यक्ति था कोई, और उस लाल सिंह का पुत्र था डूंगर सिंह। तो साथियों लिखना महाराजा डूंगर सिंह। और साथियों डूंगर सिंह का शासनकाल था 1872 से 1887 ईस्वी तक। फिर साथियों नोट पॉइंट लगा के लिखना है सरदार सिंह की सरदार सिंह के कुटुंबी लाल सिंह का पुत्र। फिर साथियों लिखना अल्पायु में शासक बना। अब साथियों जो डूंगर सिंह है वो अल्पायु में शासक बना, तो जो बच्चा होता है वो शासन नहीं संभाल सकता। तो बीकानेर में रीजेंसी काउंसिल की स्थापना की गई। रीजेंसी काउंसिल की स्थापना की गई। फिर साथियों बीकानेरी भुजिया जो फेमस है ना बिक्का जी, तो लिखना बीकानेरी। बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया की शुरुआत डूंगर सिंह के काल में हुई। डूंगर सिंह के काल में हुई थी। फिर साथियों 1844 ईस्वी
और 1884 और 1884 को क्या हुआ, तो 1884 को बीकानेर में डाक खाने की शुरुआत, डाक खाने की शुरुआत। फिर साथियों डूंगरसी के निर्माण कार्य, तो लिखो निर्माण कार्य। और डूंगरसी के निर्माण कार्य कौन से हैं, तो देखो साथियों, एक तो बीकानेर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। और साथियों दूसरा हरिद्वार में, हरिद्वार में गंगा मंदिर का निर्माण करवाया। तो साथियों सरदार सिंह के बाद बीकानेर का शासक बना डूंगर सिंह, जो 1872 में शासक बनते हैं और 1887 तक बीकानेर का शासक रहता है। और जो डूंगर सिंह है वो सरदार सिंह के कुटुंबी लाल सिंह का पुत्र था, क्योंकि जो सरदार सिंह है उसकी मृत्यु 1872 ईस्वी में निसंतान मृत्यु हो जाती है। 1872 में सरदार सिंह की जब मृत्यु हुई तो उनके कोई संतान नहीं थी, तो सरदार सिंह का कुटुंबी था लाल सिंह, और ये डूंगर सिंह लाल सिंह का पुत्र था, जो सरदार सिंह की मृत्यु के बाद 1872 में बीकानेर का शासक बना और 1887 तक बीकानेर का शासक रहते हैं। और साथियों जो डूंगर सिंह है वो अल्पायु में शासक बना, तो बच्चा है वो शासन नहीं संभाल सकता, तो यहाँ बीकानेर में रीजेंसी काउंसिल की स्थापना की गई। फिर साथियों बीकानेरी भुजिया जो फेमस है बीकाजी, ये बीकानेरी भुजिया की शुरुआत इस डूंगर सिंह के काल में हुई थी। फिर साथियों 1884 ईस्वी में बीकानेर में डाक खाने की शुरुआत हुई। और साथियों इस महाराजा डूंगर सिंह ने बीकानेर दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया और हरिद्वार में गंगा मंदिर का निर्माण करवाया। तो इस डूंगर सिंह के दो निर्माण कार्य हैं, एक तो बीकानेर दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया, दूसरा हरिद्वार में गंगा मंदिर का निर्माण करवाया। फिर साथियों इस डूंगर सिंह ने, नोट पॉइंट लगा के लिखना, डूंगर सिंह ने हिमालय की नदियों का पानी बीकानेर लाने का सपना देखा। तो साथियों डूंगर सिंह ने हिमालय की नदियों का पानी बीकानेर लाने का सपना देखा। तो साथियों सरदार सिंह के बाद बीकानेर का शासक बनता है डूंगर सिंह, जो 1872 में बीकानेर का शासक बना और 1887 तक बीकानेर का शासक रहता है। डूंगर सिंह वो सरदार सिंह के कुटुंबी लाल सिंह का पुत्र था, अल्पायु में शासक बना, तो बीकानेर में रीजेंसी काउंसिल की स्थापना की गई। फिर इस डूंगर सिंह के काल में बीकानेरी भुजिया की शुरुआत हुई। फिर साथियों 1884 ईस्वी में बीकानेर में डाक खाने की शुरुआत हुई। फिर साथियों डूंगर सिंह के निर्माण कार्य बीकानेर दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया और हरिद्वार में गंगा मंदिर का निर्माण करवाया। फिर साथियों इस डूंगर सिंह ने हिमालय की नदियों का पानी बीकानेर लाने का सपना देखा। अब साथियों अगर बात करें बीकानेर रियासत की, तो बीकानेर रियासत में छोटे छोटे शासक हैं, और बात करें बीकानेर रियासत के इंपॉर्टेंट शासक की, तो एक तो देखो राय सिंह, राव बीका भी ठीक था, एक महाराजा अनूप सिंह जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं, और डूंगर सिंह के बाद
बीकानेर का शासक बनता है महाराजा गंगा सिंह। और जो महाराजा गंगा सिंह है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और बीकानेर रियासत का सबसे इंपॉर्टेंट शासक है। तो साथियों महाराजा गंगा सिंह की चर्चा हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।